नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये आपके पास आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 3 है ये बेटा, सेकंड का 3rd पार्ट। इसको कैसे करेंगे जी? इसके लिए भी हम यही देखेंगे कि अगर तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम कोशिश करेंगे कि ये इस तरह हो जाए कि आप लोग इसको इस फॉर्म में ले जाएं कि या तो आपको इंटीग्रेशन नज़र आ रही हो इसकी बनती हो, अगर नहीं तो फिर हम ये बनाएं कि ये देखें कि अगर कोई फंक्शन 2 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पहले का डेरिवेटिव सेकंड पे मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो हम वो वाला भी फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखना ये है कि कौन सा अप्लाई होगा। उन दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही और ये इम्प्रॉपर भी नहीं है, तो करना क्या होगा हमने, यहाँ पर आ गया है डिनोमिनेटर में जज़र। जब भी डिनोमिनेटर में जज़र आता है तो ये मैथ का रूल है कि हर जगह पे जहाँ भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट वाली रकम आ जाए तो हम उसको कोशिश करके ख़त्म कर देते हैं। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर है? डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से हम स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं किसी तरीके से। वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में आई थिंक पढ़ा था आप लोगों ने कि किस तरह आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। वो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर, ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, 1 ओवर यहाँ पे जो अलामत आ रही है उसको हम चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस एक्स का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट और माइनस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। क्लियर? ये हमने कर दिया रैशनलाइज। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से जज़र की अलामत ख़त्म हो जाएगी और हमें रास्ता मिलेगा कोई ना कोई इसको सॉल्व करने का। कैसे बेटा, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और ए माइनस बी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यहाँ डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स। क्लियर है? यहाँ से एक्स को कैंसल आउट कर देंगे, ये डी एक्स यहाँ वैसे लिखेंगे, एक्स को एक्स से कैंसिल आउट करेंगे, प्लस माइनस का है इसलिए यहाँ पे रह जाएगा बेटा एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए डी एक्स यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास नज़र आ रहा है कि जज़र की रकम अलामत नहीं रही, इसका मतलब है डिनोमिनेटर से जज़र की अलामत खत्म होगी तो ये रैशनलाइज हो चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस ए को हम निकाल देंगे बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है और बाकी रकम की हम इंटीग्रेशन कर देंगे अलग-अलग। क्लियर? यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि 2 इंटीग्रल आने हैं यहाँ पे। x प्लस ए की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं इस रकम को, और dx भी यहाँ पे लगा देंगे, माइनस x की पावर 1/2 और यहाँ dx लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा? अब अगर आप गौर करें तो 1 ओवर ए एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है। अगर आप गौर करें तो मल्टीप्लाई बाय 1 नज़र आ रहा है आपको। अब x प्लस ए की पावर 1/2 है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड और डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? इसी तरह बेटा इसकी पावर में 1/2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में भी एक ऐड और डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें ज़रा कि x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और लास्ट पे हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इस वाला कांस्टेंट जो आएगा और इसका जो कांस्टेंट आएगा उन दोनों को मैंने जनरल एक ही कांस्टेंट लिख दिया, बाद में भी तो हमने ऐड करके लिखना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही कांस्टेंट लिख दिया। क्लियर है? यहाँ पे जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटा तो इसके इसके में हमारा आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, फिर आ जाएगा बेटा माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2,
और लास्ट पे हम c को ऐड करेंगे तो ये रकम जो है ये 3/2 ऊपर आके ये 2/3 बन जाएगी, इसी तरह ये भी 2/3 बन जाएगी, और जो दोनों 2/3 बनेंगे उनको मैं कॉमन निकाल लूँगा। ये 2/3 फिर आ जाएगा x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2/3, लास्ट पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये 2/3 मैं कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूँ, a वैसे लिख देंगे, x प्लस a की पावर में आ जाएगा 3/2 माइनस x की पावर 3/2 और लास्ट पे प्लस c ऐड करेंगे, यही आपका आंसर है। a माइनस 2x की पावर 3/2 और dx। क्लियर है? यह है बेटा 4 वाला। इसको आप लोग खुद करेंगे, कैसे करेंगे तरीका समझ लें कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना वो बनेगा -2। -2 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, और जो नीचे वाला होगा वो एक्स्ट्रा होगा, हम बाहर निकाल लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे वो वाला रूल, पावर में एक ऐड और डिवाइड वाला, क्योंकि इसकी पावर -1 नहीं आ रही। क्लियर है? नेक्स्ट जो मेरे करवाने वाला है वो देखते हैं किस तरह करेंगे। उससे पहले चंद बातें हैं बेटा जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ज़रा आप तवज्जो से समझ लें ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको कोई मसला ना हो। जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि देखो साइन का डेरिवेटिव हमें आता है निकालना, साइन की इंटीग्रेशन हमें आती है, और कॉस की इंटीग्रेशन भी हमें आती है, फिर टेन की इंटीग्रेशन भी मैंने अभी नहीं सिखाई आपको, टेन की इंटीग्रेशन मैंने नहीं सिखाई अभी आपको, फिर बेटा कॉट की इंटीग्रेशन भी मैंने नहीं सिखाई, और सीकंट की इंटीग्रेशन जो है ये भी मैंने अभी नहीं सिखाई आप लोगों को, कोसेकंट की इंटीग्रेशन भी अभी नहीं सिखाई मैंने। जिन जिन की मैंने सिखाई है वो लिख रहा हूँ। साइन की इंटीग्रेशन आपको आती है, कॉस की इंटीग्रेशन आती है, और इसी तरह बेटा आपके पास जो आपके पास आ रहा है ना कॉट स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन भी मैंने नहीं सिखाई। फिर साइन स्क्वायर आ रहा है, उसकी इंटीग्रेशन भी नहीं आती। कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी आप लोगों को नहीं आती। फिर बेटा सीकंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको आती है। क्यों? ये मैंने आपको सिखा दिया है पहले कि सीकंट स्क्वायर डेरिवेटिव होता है टेन का, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 10। फिर बेटा कोसेकंट स्क्वायर जो है इसकी इंटीग्रेशन भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब जो फंक्शन जिनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती उनके मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इनमें देखें साइन की होती है इंटीग्रेशन डायरेक्ट, कॉस की भी होती है, सीकंट स्क्वायर की भी होती है, कोसेकंट स्क्वायर की भी होती है। अगर देखा जाए तो सीकंट एक्स और टेन एक्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं साथ में तो उनको भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर बेटा आपके पास अगर कोसेकंट एक्स के साथ कॉट एक्स आ रहा है तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वो फंक्शन है जिनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकती है, और जो सर्कल में लिखे हुए हैं ये वो फंक्शन है जिनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। आप लोगों ने जनरल लेक्चर के तौर पे इन तमाम चीज़ों का नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के अपने पास सेव करना है उसको, ताकि जब भी आपके पास कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को पता हो कि किस तरह हम इंटीग्रेट करेंगे। देखें जो बेसिक फंक्शन बेटा आ रहे हैं ना मेरे पास, साइन कॉस, एक फंक्शन यहाँ पर रह गया जो टेन फंक्शन आ रहा है। टेन स्क्वायर एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन भी आप लोगों को नहीं आती। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टेन स्क्वायर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट नहीं होती। इनके लिए हम कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे। वो फार्मूले जो हैं वो समझने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। वो क्या है उस पर चलते हैं हम। बेटा आप लोगों को पता है कि ये जो टेन है, पहले इसकी बात करते हैं। टेन की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? अगर टेन एक्स अकेला हमारे पास आता है, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे? हमें पता है कि जो टेन एक्स होता है वो बराबर होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। आप यहाँ पे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख दें, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है? अगर मैं इस कॉस एक्स को उठा के ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा कॉस एक्स सारे की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स और डी एक्स। क्लियर है?
अब बेटा अगर गौर करें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ ना कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। देखो कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, मैंने नेगेटिव अपनी तरफ से यहाँ पे यहाँ भी लगा दिया और बटे में भी लगा दिया -1। क्लियर है? ये वाला जो नेगेटिव है इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, या आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 दफ़ा नेगेटिव लगा दें, एक दफ़ा ये लगा दिया, एक दफ़ा मैंने ये लगा दिया। ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से cos ऑफ x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन x और dx। क्लियर है? अब अगर गौर करें तो इस cos का डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव साइन, ये हमें दिया हुआ है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में दिया हो तो उसकी पावर -1 आ रही हो तो हम लॉग लगाते हैं। ये आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। और इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करें तो इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ cos ऑफ x की पावर -1 प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो नेगेटिव होता है शुरू में वो पावर में चला जाता है, ये नेगेटिव इसकी पावर में चला गया तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं cos ऑफ x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos x प्लस सी। फिर बेटा log ऑफ 1 ओवर cos को लिख सकते हैं हम secant x प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ये दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं, चाहे आप ये लिख लें। उसके बाद बेटा हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो है cot x। उसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे? उसकी इंटीग्रेशन इस तरह करेंगे कि हमें पता है cot x की जो वैल्यू होती है वो होती है cos x ओवर sin x। क्लियर है? यहाँ आप लिख दें cos x ओवर sin x dx। अब नीचे वाले फंक्शन को आप ऊपर ले आए और उसकी पावर में -1 लिख दें मल्टीप्लाई बाय cos x dx। अगर आप गौर करें तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसके ऊपर हम डायरेक्टली क्या करेंगे log वाला ला लगा देंगे, जो log की हमारे पास फार्मूला था वो लगा देंगे log ऑफ sin x प्लस सी, लास्ट पे वैसे आ जाएगा। क्लियर है? इसमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव हमें पहले से गिवन है। क्लियर है? अब देखें बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, टेन को भी डिस्कस कर लिया, कॉट को भी कर लिया, सीकंड की बात करते हैं और फिर कोसिकंड की बात करेंगे। सीकंड की जब बात करेंगे तो उस वक्त हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये जरा तवज्जो कीजिएगा। सीकंड x dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको, ये दो एक ऐसे हैं फंक्शन जिनके लिए हमें एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रिक आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। वो ट्रिक ये है कि इसके साथ हमने बेटा सीकंड x प्लस टेन एक्स को अपनी तरफ से लगाना है। सीकंड x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकंड x प्लस टेन एक्स, साथ में आ जाएगा dx। अब ये क्यों करना है अभी बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है हमने। जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये ऐसा मैंने क्यों किया है। बेटा इस सीकंड को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप लोग। सीकंड को मल्टीप्लाई करेंगे जो बन जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकंड एक्स टेन एक्स ओवर सीकंड एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब इस रकम को आप उठा के ऊपर ले आए, जो सीकंड एक्स टेन एक्स लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीकंड एक्स प्लस टेन एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, इस सीकंड एक्स टेन एक्स को पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस की अलामत आ रही है। सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकंड एक्स टेन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीकंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर एक्स, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको सीकंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर एक्स। इसकी वजह बताता हूँ बेटा, दो वजह मैंने अभी बतानी है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया और इसको मैंने इंटरचेंज क्यों किया है, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्यों लगाई है। ये मैंने इसलिए किया कि अगर आप इसको गौर करें जो फंक्शन अंदर आ रहा है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। देखो पहला फंक्शन सीकंड एक्स है, सीकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकंड एक्स टेन एक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है, प्लस की अलामत वैसे आ गई। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है, इसकी पावर -1 आ रही है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लॉग लगा सकते हैं ना, ये मैंने पहले पढ़ाया था। अब आप यहाँ पे लॉग ऑफ फंक्शन लिख देंगे सीकंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, लास्ट पे आ जाएगा वैसे, और ये वाली सारी चीज़ इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये दो ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, सेकंड वाला और कोसेकंड वाला, जिसके अंदर हमने
ये वाली रकम अपनी तरफ से डिवाइड भी करनी है और मल्टीप्लाई भी करनी है। क्लियर है? और ये आपने याद कर लेना है, सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स अपनी तरफ से लगाएंगे हम ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह कोसेकंड के अंदर हम कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स लगाएंगे अपनी तरफ से। क्लियर? उसको कैसे करते हैं वो भी देखते हैं हम। ये मैंने इंटरचेंज बेटा इसलिए किया था यहाँ पे, इसको मैंने पहले इसलिए लिखा था कि पहले फंक्शन हमारे पास आ रहा था सेकंड, और सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेन एक्स यहाँ पे शो हो रहा है पहले नंबर पे, और टेन का डेरिवेटिव बाद में शो हो रहा है सेकंड स्क्वायर एक्स, इसलिए मैंने इनको इंटरचेंज किया था। क्लियर है? अब हम चलते हैं कोसेकंड एक्स के इंटीग्रेशन के ऊपर। कोसेकंड एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए बेटा हमारे पास जो रूल है वो यही है कि हम इसके साथ अपनी तरफ से कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स वाली रकम को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये ट्रिक है जो दोनों में हमने यूज़ करना है, कोसेकंड में भी और सेकंड में भी। क्लियर? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर ले जाएं, आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। ये बन जाएगा बेटा कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। समझ आ गई बेटा? अब इस रकम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स इसकी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे इंटीग्रल आएगा तो कोसेकंड की इंटीग्रेशन जो होती है वो कितनी होती है वो देखें ज़रा। कोसेकंड की इंटीग्रेशन ये लिखी हुई नेगेटिव कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव सॉरी कोसेकंड का डेरिवेटिव दिया हुआ है नेगेटिव कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, और नेगेटिव कॉट का डेरिवेटिव दिया हुआ है कोसेकंड स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरह बन जाएगा कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, ये रकम यहाँ पे आ जाएगी माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। क्लियर है? अब कोसेकंड एक्स का डेरिवेटिव है नेगेटिव कोसेकंड एक्स कॉट एक्स जो गिवन है, और नेगेटिव की रकम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो नेगेटिव यहाँ लिख सकता हूँ मैं तो, और कॉट का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा नेगेटिव कोसेकंड स्क्वायर एक्स। वो वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है और इसकी पावर -1 आ रही है। जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो उसकी पावर -1 आ रही हो तो हम लॉग लगाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो बेटा हमारे पास, ये मैंने अभी तक आप लोगों को 4 करवा दिए, 1 2 और 3 और 4, बाकी ये 4 फंक्शंस रह गए हैं मेरे पास, कॉट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर वाले रह गए हैं, इन स्क्वायर वालों को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे तो किस तरह इनको इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह आपके पास टोटल के टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे पूरे चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे इंशाल्लाह क्लियर होंगे आपको। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग इनकी मदद से कर सकेंगे अगर आप लोगों के माइंड में ये सारा कुछ हुआ तो। क्लियर है? अब करना ये है कि इन जो मैंने करवाए हैं टेन, कॉट, कोसेकंड और सेकंड, ये 4 आप लोगों ने अलहदा कैटेगरी में बना कर रख लेने हैं, और ये वाले 4 जो है ये अलहदा कैटेगरी में रखने हैं। बाकी जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं वो अलहदा कैटेगरी में रखने हैं। जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है ये अपने माइंड में बैठा लें, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होनी। बाकी जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं उनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी। इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले जो फंक्शन है जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती वो मैंने सेपरेटली आप लोगों को बता दिया है किस तरह करेंगे। और जो 4 रह गए हैं ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो वो अच्छे तरीके से याद करना है, अपने माइंड में रखना है, ताकि जब भी प्रॉब्लम आए तो आपके माइंड में फ़ौरन आए कि ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इन फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरह इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।